ज़्यादा महंगा था। बात ऐसे बन गई थी कि हमें साथ ये घर भी देना पड़ता और साथ मज़ीद पैसे भी देने थे। मैंने फ़िलहाल पुराना घर दे के वो नया घर ख़रीद लिया और कहा कि बाकी पैसे बाद में दे देंगे। यानी कि हमने उनसे स्टाम्प कर लिया और 3 महीने का वक्त मांगा। रकम बहुत बड़ी थी, पर मुझे उम्मीद थी कि मुझे मेरे ऑफिस से कर्ज मिल जाएगा। नए घर में आके मेरी बीवी बहुत खुश थी और मेरी माँ हमेशा पुराने घर की बातें करती रहती थी। उनको वो घर बहुत याद आता था, क्योंकि वो उसी घर में रुखसत होके आई थी। मैं भी उसी घर में पैदा हुआ था। मेरी एक बहन उसी घर में फौत हो गई थी। वहाँ उनकी ज़िंदगी की अच्छी बुरी सारी यादें बसी हुई थीं। और फिर जब हमें महीने बाद ये पता चला कि उस घर को तोड़ के वहाँ पे फैक्ट्री बनाई जा रही है, तो मेरी अम्मी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो घर कमर्शियल जगह पे था और फैक्ट्री वालों ने ख़रीदा था। उसने कहा था कि बहुत बड़ी जगह है, मैं यहाँ पर गोली टाफियों की फैक्ट्री बनाऊंगा। अम्मी ने सोचा था कि कभी भूले भटके घर को देखने चले जाएंगे, लेकिन अब तो उन्होंने पूरा घर ही मलिया मेट कर देना था और नए सिरे से फैक्ट्री बन जानी थी। पहले मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली, फिर मैंने अपनी बीवी के कहने पर घर बेच दिया और अब नए घर में नए तौर तरीके आ रहे थे। मेरी बीवी ने घर में सब कुछ बदल दिया था। जो घी हम खाते थे, अब वो कह रही थी कि इसकी जगह ऑयल खाएंगे। जिस चक्की का आटा खाते थे, वो छोड़ के बाजारी आटा खाने लगे। घर में जो चीज़ जिस तरह से बनती थी, वो सब कुछ उसने बदल दिया था। मेरी माँ को ये बदलाव अच्छा नहीं लग रहा था। वो आजकल बीमार रहने लगी थी, लेकिन मैं उनकी ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत बड़ी रकम अदा करनी थी। नहीं तो 3 महीने बाद ये घर हमसे वापस भी लिया जा सकता था। मैं अपनी मुसीबतों और मसले मसाइल में फंसा हुआ था। उधर माँ बीमार थी और बीवी के चौंचले ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैंने कहा कि इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगा, तो मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हारे बाबा वापस आ रहे हैं ना, उनसे कहना कि वो पैसे दे दें। जब इतना अरसा बाहर के मुल्क गुजारा है तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे, उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। मैंने बाबा से बात कर ली। बाबा ने कहा कि सारे तो नहीं, लेकिन आधी अमाउंट है मेरे पास, यानी कि 40 लाख रुपए। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, लेकिन बेटा मेरे पास सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने भी अपनी बहन भाइयों की शादियाँ की, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत से पैसे लगाए, घर को भी चलाया, मैं ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाया। और ये तो यूँ समझो कि अगर मैं 20 साल से वहाँ रह रहा हूँ तो 20 साल से थोड़ी ना पैसे जमा कर रहा हूँगा। वक्त के साथ पैसे कहाँ बचते हैं। मैंने कहा कि बाबा आप ये पैसे भेज दें, मुझे इनकी ज़रूरत है। उन्होंने वो पैसे मुझे भेज दिए और मैंने मकान मालिक को देकर उसे 2 महीने का वक्त और मांग लिया।